गांव में अक्सर ऐसा होता था कि चुनाव से पहले पैसे, मांस, मदिरा या और भी चीजें वोटर्स को बांटे जाते थे ताकि प्रत्याशी जनता का मन मोह सके। बिहार, यूपी में जैसे दहेज को अब गिफ्ट के पर्यायवाची शब्द का सूट बूट पहना दिया गया, कमोबेश गांव में उन्हीं लोभ और जनता को दिए जाने वाले चुनावी घूस को कहा जाने लगा फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी। ज्यादा स्टैंडर्ड जबान में बोले तो चुनाव से पहले दी जाने वाली तमाम योजनाएं, ये वो तमाम स्टंट होते हैं जो मौजूदा सरकार जनता को अपनी सरकार बचाने के एवज में श्रद्धापूर्वक भेंट करती है या सत्ता में आने के लिए या पार्टियां पेश करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे कई सारी दुकानें एक साथ खड़ी हों तो एक दुकान से दूसरी दुकान पर बढ़ाकर ही लिखा रहता है बाई 1 गेट 3 फ्री, दूसरा दुकान वाला लिखता है बाई 1 गेट 5 फ्री का बैनर। जनता है भोली दुखियारी, समझती है कि सारे तो हमारे हितैषी ही हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उन्हीं के पैसे उन्हीं में बांटे जा रहे हैं, और अगर नहीं तो उन्हीं के हिस्से के जो पैसे आला कमान बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा और अन्य कभी योजनाओं के लिए भेजेंगे, उन्हीं में से उनके हक के पैसों में से सेंध लगाया जा रहा है। वो तमाम पैसे सूद समेत शायद वसूल लिए जाएंगे जो चुनाव के समय उन्हीं को मोहित करने के लिए उन पर लुटाए गए थे। आंकड़े और जानकार बताते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी जनता और सरकारी खजाने के लिए घातक है। कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बीते दिन फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीबीज देश का विकास नहीं कर रही बल्कि परजीवियों का एक तबका तैयार कर रही हैं। चुनाव चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का या ग्राम पंचायत का ही क्यों ना हो, रेवड़ी का अमृत आपको हर जगह मिल जाएगा। रेवड़ी का रामबाण जनता को सीधे वोट से कनेक्ट करता है। अब भला जब वोट ही रेवड़ियों के नाम पर मिल रहा हो तो फिर जाहिर है कि इसे बांटने में कंपटीशन तो होगा ही। कौन कितनी रेवड़ी बांट सकता है? जनता के मुंह को रेवड़ी का लहू लग चुका है। जनता ठहरी होशियार तो ये जान चुकी है कि किसकी रेवड़ी को खाना है, किसकी रेवड़ी ठुकराना है। कई बार वेलफेयर स्कीम को भी रेवड़ी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव में ये फर्क कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि वेलफेयर स्कीम क्या है, रेवड़ी क्या है। बिहार में नीतीश कुमार का साइकिल बांटना या मिड डे मील चलाना, अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटना या अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चलाना, ये सब वेलफेयर स्कीम में शामिल है। ये सब अगर रेवड़ी में गिनवाया जाए और वोट मांगे जाए तो ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि रेवड़ी देने या वेलफेयर स्कीम के चक्कर में ही राज्य पे कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि पार्टियां सरकार तो बना लेती हैं, लेकिन फिर पैसे नहीं होते कि वादा पूरा करे, प्रतिष्ठे प्राण गंवाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी से जब लोगों को बिना मेहनत किए ही सुविधाएं मिलने लगती है तो उनमें काम न करने की प्रवृत्ति डेवलप होती है। इससे उनके काम करने की क्षमता और प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। सरकार द्वारा मुफ्त योजनाओं पे भारी खर्च किया जाता है, जिससे देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे दबाव बढ़ता है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकारों को मुफ्त राशन और पैसे देने के बजाय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि लोग मुख्य धारा में शामिल हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। मुफ्त की रेवड़ी से थोड़े समय के लिए अच्छा तो लगता है, लेकिन सरकारी खजाने पर जो असर पड़ता है ये लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीबीज जो है वो घातक है। आइए इसे कुछ और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश में साल 2022 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद मार्च 2022 तक राज्य सरकार पे 69,000 करोड़ का कर्ज था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 86,600 करोड़ रुपए तक का हो गया। मार्च 2025 तक इस कर्ज का अनुमान लगभग 95,000 करोड़ तक का लगाया जा रहा है। इस बढ़ते कर्ज का मुख्य कारण मुफ्त बिजली, महिलाओं को मासिक भत्ता और पुरानी पेंशन योजना जैसी लोक लुभावन योजनाएं हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 तक सभी राज्य सरकार पर कुल 75 लाख करोड़ का कर्ज था, जो कि मार्च 2025 तक बढ़कर 83.31 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। इन सभी कर्ज का प्रमुख कारण मुफ्त की रेवड़ी है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक कर्ज तमिलनाडु पे चढ़ा हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटका का स्थान है। अब ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक दलों को इसका एहसास नहीं है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। कुर्सी का नशा सबसे बुरा नशा है बाबू। कर्जा लेकर ही सही, लेकिन घी पिएंगे पिलाएंगे। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवड़ी कल्चर के कारण कई राज्यों में बढ़ते कर्ज पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति
कई बार बेतहाशा खर्च करा देती है, जिससे राज्य डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भाजपा शासित कितने ही प्रदेश में रेवड़ी कल्चर का बड़ा जंजाल फैला हुआ है। हालिया उदाहरण दिल्ली का ही देख लीजिए। अगर भाजपा का मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र इतना पुख्ता नहीं होता कि आम आदमी पार्टी को भी सोचने पर मजबूर कर दे, तो भाजपा के लिए बहुमत की सूरत इतनी आसान कहाँ ही होती। इतिहास के पन्नों की धूल को अगर हम साफ करेंगे तो पाएंगे कि रेवड़ी कल्चर की शुरुआत साल 1967 में हुई थी। तमिलनाडु चुनाव में द्रमुक ने 1 रुपए में 1.5 किलो चावल देने का वादा किया था। इस वादे का इतना असर हुआ कि तमिलनाडु से कांग्रेस का सफाया हो गया। उसी दौर में पंजाब में अकाली दल ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। तमिलनाडु से शुरू हुआ यह सिलसिला धीरे धीरे जंजाल की तरह हर राज्य में फैलता चला गया और राज्य या देश के खजाने के लिए जी का जंजाल बन गया। एक और उदाहरण बताते चले। इस उदाहरण को फ्रीबीज की दुनिया का क्रांति माना जाता है। साल 2006 के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने सरकार बनने पर परिवार को फ्री कलर टीवी देने का वादा किया। पार्टी चुनाव जीत भी गई, जिसे लेकर डीएमके ने कहा कि टीवी होने से लोग साक्षर होंगे और समाज में बदलाव भी आएगा। यहाँ जनता के लिए अनुचित ये है कि फ्रीबीज को भी ऐसे परोसा जाता है जैसे वो सरकारी स्कीम है और सरकारी स्कीम को फ्रीबीज के तौर गिनवा दिया जाता है। आइए कुछ चर्चित रेवड़ी को एक झलक में रिवाइज किए चलते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। मुफ्त एलपीजी कनेक्शन भी है। दिल्ली की बात करें तो हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली, 20,000 लीटर पानी फ्री, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, वाईफाई सेवा जैसे तमाम रेवड़ी इस पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र में बात करें तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए नगद, किसान सम्मान में सालाना 15,000 रुपए, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी जैसी कई रेवड़ी वहां पे फैली हुई हैं। झारखंड में मैया सम्मान योजना से हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए, 200 यूनिट फ्री बिजली। अब जरा कर्ज की भी बात समझ लेते हैं कि किस राज्य पे कितना कर्ज है। झारखंड पे महतारी योजना के थ्रू 1.09 लाख का कर्ज। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना के द्वारा 7.8 लाख करोड़ का कर्ज। कर्नाटक पे राज्य सरकार की 5 गारंटी के तहत 6.65 लाख करोड़ का कर्ज और पंजाब में बिजली बस सेवा के तहत 3.74 लाख करोड़ का कर्ज। ये फहरिस्त और भी लंबी है। बहरहाल ये कहना गलत ना होगा कि सभी मुफ्त योजनाएं समाज के लिए नुकसानदायक हैं। कुछ योजनाएं असल में गरीबों और जरूरतमंदों की मदद तो करती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना। इनका उद्देश्य समाज में समानता लाना और कमजोर तबकों को ऊपर उठाना होता है। लेकिन चुनावी लाभ के लिए मुफ्त में चीजें बांटना और बिना किसी लंबे समय की योजना के तहत संसाधनों का यूज करना, निष्कर्ष के तौर पर हमें यही समझना चाहिए कि भारत एक यंग देश है, यंग कंट्री है। यहाँ 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम की है। ऐसे में सरकारों को ऐसी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए जो युवाओं को रोजगार देने में मदद करे, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। मुफ्त योजनाओं के बजाय सरकार को वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे पैसे खर्च करने चाहिए, ताकि युवा अपने पैरों पे खड़े हो सके। यही पैंतरा चीन भी आजमाता है, साउथ कोरिया भी और जापान जैसे देश भी। सरकार को ऐसे क्षेत्र में पैसे लगाने चाहिए जिससे नए उद्योग स्थापित हों, रोजगार के अवसर बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन दिया जाए, स्मॉल इंडस्ट्री रोजगार में अहम भूमिका निभा सके। सरकार को इन पे अधिक समर्थन और फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना चाहिए, जिससे रेवड़ी वाले पैसे की फिजूल खर्ची बचे और पैसे का सही और सटीक इस्तेमाल हो सके। जनता का पैसा जनता के विश्वास में लगे, ना कि थोड़े समय के सुख, लोभ या लाभ में। आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर पे, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। कैमरे पे मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी शिवा। धन्यवाद।